हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी एग्ज़ाम के रिलेटेड। आज जीआईसी का जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम था, तो उस एग्ज़ाम का हम लोग सेल्फ गिवन एनालिसिस देखेंगे और बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग का एक सेट खुला था जिसमें 40 क्वेश्चंस थे और इस 40 क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद ये जो है ये दूसरा सेट खुला और ये जो रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए का सेक्शन था, इसके लिए एक कंपोजिट टाइमिंग दिया हुआ था और ये जो क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन था इसके लिए एक अलग टाइमिंग दिया हुआ था। एक बार वो सेट सबमिट हो गया फिर आप उस पर दोबारा नहीं जा सकते थे। तो जो लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे वो ये बात जानते हैं और जो आगे फ्यूचर में कभी देंगे तो उनके लिए ये हेल्पफुल है कि ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल के बारे में। तो जो क्रिटिकल रीजनिंग था वो इजी था, क्वेश्चंस उसके इजी थे, लेकिन वहाँ पे जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता था क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए थे, स्टेटमेंट वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए थे, तो उनको पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो पूरा क्वेश्चंस नहीं कर पाए होंगे, मेरा भी क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। तो इसको इजी तो था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग के चलते पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ और कंप्यूटर की, तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप छोड़ सकते थे। सारे ही क्वेश्चन ईजी थे और बिल्कुल ही ईजी थे। बिल्कुल अलग लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, आप आसानी से इसको बना सकते थे। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक पजल और ब्लड रिलेशन को छोड़ते तो बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे। और एक पजल था जो कि थोड़ा सा टफ था, घुमाने वाला था। तो बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक थे, तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट वाले साइड रखता हूँ क्योंकि सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे वो बना नहीं पाए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी इजी था, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में आता है उस टाइप का इंग्लिश था, उससे भी लेवल लो ही था। बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो वर्ड स्वैप हो जाए या फीलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स हो जाए, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जीए की, तो जीए के जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, लेकिन ये जो जीए के क्वेश्चंस थे वो बहुत ही लेटेस्ट नहीं थे। ये अगस्त से लेकर दिसंबर की डाटा इसमें ज़्यादा पूछे गए थे। तो जो जीए था वो इजी था, उन उन लोगों के लिए इजी था जो इस साल 2-3 मेंस दे चुके हैं और शुरू से ही मेंस की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए ये एक इजी सेक्शन था। लेकिन जो इस साल पहला ऐसा एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें जीए का क्वेश्चन पूछा गया है और वो पिछले अगस्त से तैयारी नहीं कर रहे थे मेंस के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे दिक्कत की बात थी, तो उनके लिए यहाँ पे टफ हो गया था जीए का सेक्शन। अगर हम बात करें रिटेन में, तो जो यहाँ पे ऐसे आया था वो मॉडरेट साइड था। यहाँ पे एक कल्चर हेरिटेज पे एक ऐसे आया था। दूसरा ऐसे की बात करें तो आया था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको री इंश्योरेंस क्यों कराना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा बात करें तो ये मॉडरेट साइड चला जाता है। बाकी जो प्रीसीज थे वो इजी थे, काफ़ी इजी था, उसमें कुछ था ही नहीं प्रीसीज में। और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी यहाँ पे काफ़ी इजी आए हुए थे। अब बात करते हैं कि मेरे जो है वो टोटल अटैम्प्ट कितने हुए, तो मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए 90। और आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं 120 में। और जहाँ तक बात हुआ कट ऑफ का, तो कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से 80 to 90 के बीच में रहना चाहिए। बाकी आप कमेंट कीजिए कि आपके टोटल कितने अटैम्प्ट हैं, उसके बाद हम लोग फिर एक फाइनल कट ऑफ पे वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है हम लोग के हिसाब से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आप अपना अटेम्प्ट जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइए।